Good morning, friends. Once more, you are most welcome on my YouTube channel RK Exam Chronicle. आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम क्लास की शुरुआत करें, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए, थोड़ा देर हमारे साथ टाइम दीजिए। बस ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। आज जिस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर 4 है, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। आज पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। आफ्टर दैट आई विल सॉल्व द एक्सरसाइज को उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आप सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना बड़ी बात नहीं है। आप एक्सरसाइज जब सॉल्व करते हैं, आप उसमें आपको प्रॉब्लम होती है, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा। तो कोई भी एक्सरसाइज की अगर शुरुआत हो रही है तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप उसके पूरे कॉन्सेप्ट को एक दिमाग में बनाइए, फिर उसके बाद आप स्टार्ट करिए। तो इतनी बातें मुझे कहनी थी। चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और उसको बताएंगे। फिर उसके बाद हम इसका जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। तो हाँ, एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपके पास आपकी बुक जो NCERT की है वो होनी चाहिए। क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखूंगा, मैं पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ दूंगा। तो अगर आपके पास बुक होगी तो उसमें आप देख लेंगे, और साथ ही साथ आपके पास पेन होना चाहिए, और आपकी कॉपी या जो भी नोटबुक आप जो जिसमें भी आप लिखते हैं आपके पास वो होना चाहिए। तो गाइज, इतनी बातें शायद आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही बैठ जाते हैं, मतलब ना उनके पास पेन होता है, ना पेपर होता है, कुछ भी नहीं होता है, ना कोई कॉपी होती है, बुक होती है, नहीं होती है। तो उनके साथ प्रॉब्लम है, वो सिर्फ वीडियो देखते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। तो प्लीज़ ये एंटरटेनमेंट का वीडियो नहीं है बच्चों, आप सीरियसली इस चीज़ को लीजिए और ध्यान से पढ़िए। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों दिख रहा है यहाँ पे? चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक चीज मैं और आपको बता दूं, जितने भी जैसे इससे पहले आपने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो मैं उसको पढ़ाऊंगा। अभी मैं क्वाड्रेटिक यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मैं कितने काइंड्स होते हैं पॉलिनोमियल का वो सब डिस्कशन वहाँ करूंगा, या अभी देखता हूँ यहाँ ही कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखिए, दो तीन चीजें इसमें आपको समझने की जरूरत है। ये कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर एक्सरसाइज में कुछ नहीं बचता। पहले आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्या करिए, समझिए। तो ये हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उससे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े, हमें दो चीजों के बारे में समझना पड़ेगा। एक हमको समझना पड़ेगा वेरिएबल के बारे में, और दूसरा कांस्टेंट के बारे में। याद रखिएगा, किसके बारे में? वेरिएबल क्या होता है, और दूसरा क्या चीज? कांस्टेंट क्या होते हैं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल वो होते हैं जो चेंजेबल होते हैं, जो बदलते रहते हैं, उसको हम लोग x, y और z से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। और जो कांस्टेंट होता है वो हमारा वैल्यू फिक्स्ड होता है। जैसे हम कहें आपसे 1 है, -2 है, 3 है, या पाई है। पाई की वैल्यू आपको मालूम है ना, 22 अपान क्या है, 7 है। इस तरीके की जो वैल्यू होती हैं ये कांस्टेंट होती हैं, ये कभी चेंज नहीं होती हैं। ये जितनी भी वैल्यू होंगी उतना फिक्स होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक क्या है, आप अगर कोई 1 रुपए का कॉइन लेते हैं, आप उसको रख दीजिए और उसमें पैसा और न डालिए, तो आपका वो 1 रुपया हमेशा 1 रुपी ही बना रहेगा। तो कांस्टेंट है, चेंज होने क्या। 1 रुपया, कभी 1 रुपये का कॉइन आपने अपने पास रख लिया, पॉकेट में रख दिया, 10 दिन बाद आप निकालिए तो 2 रुपये का कॉइन थोड़ी हो जाएगा, होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, वो कांस्टेंट है। अब बात कांस्टेंट में समझ में आई। वेरिएबल क्या होते हैं? बदलते हैं। जैसे आपने एक चीज और ध्यान से समझिए, आप इससे पहले आप पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में, कहीं लिखा रहता था ऐसे 2x + 1 = 0। तो हम पूछते थे यहाँ x की वैल्यू क्या है, तो आप कहते थे सर 1/2 होगा, -1/2, क्योंकि 1 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड कर देंगे।
एक और मैं लिख दूंगी, अगर मैं लिख दूं x प्लस 4 इक्वल टू 0, अब पूछूं यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर क्या होगा, -4 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ -4 है, x की वैल्यू यहाँ क्या है, -½ है। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो अलग अलग इक्वेशन में x की डिफरेंट वैल्यू आती हैं। तो ये वेरिएबल मतलब जो वेरी करता हो, जो चेंजेबल हो, जो बदलता हो। आप जनरली इतना बात समझिए। कांस्टेंट क्या है, मैंने कहा जो वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। इस चीज को समझिए। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी इक्वेशन से पहले आज मैं आपको बताता हूं कि इक्वेशन और पॉलिनोमियल थोड़ा दोनों को साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक चीज आप और समझिए, अभी हम इक्वेशन के बारे में आपको नहीं बता रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसको मैं रख कर देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको आप हटा दीजिए यहां से, अभी इसकी जरूरत नहीं, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे। अब देखिए, अगर हम आपसे ये कहें कि पॉलिनोमियल की बात करें, अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस फॉर्म में हो, ax प्लस b ऐसे लिखा हो, जैसे px इक्वल टू ऐसे px इक्वल टू ax प्लस b वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। ये लिखा ना px मतलब ये पॉलिनोमियल है इन द टर्म्स ऑफ x, क्योंकि जो यहाँ होता वही वेरिएबल यहाँ होता है। अगर ये y होता तो याद रखिए यहाँ भी y होता। बात समझ रहे हैं? तो इसको बोलते हैं कैसा पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या है, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। बात समझ गए? अब अगर हम ऐसे लिख दें दूसरा कि px इक्वल टू इस फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल है bx प्लस c, और यहाँ भी ये डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको आप पढ़े भी होंगे। ये आपका कैसा पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब मैं आपको बोलूं कि चलो भाई बताओ कि px इक्वल टू एक पॉलिनोमियल मैं इस तरीके का लिखता हूं, ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। अब आपसे पूछूं कि बताइए ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो कहेंगे क्यूबिक। मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो ये आपका हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मैं और लिख देता हूं, px इक्वल टू ax पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx और प्लस क्या e। अब मैं आपसे पूछूं बताओ भाई ये कैसा है, तो ये हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्यों ऐसा है बताइए, क्योंकि अब देख रहे हैं पावर 4 क्वाड्रेटिक पे भी पावर लग गया, बाई माने 2 होता है, तो ax पे भी पावर 2 लग गया, 4 आ गया। समझ रहे हैं? तो ये आपने क्या देखा, ये सब आपके पॉलिनोमियल थे, जैसे कि आपने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो ये क्या पढ़ेंगे कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अच्छा, अब आपसे हम पूछें कि जो लीनियर है इसमें मैक्सिमम पावर कितना है बताइए। मैक्सिमम पावर क्या है, 1। इसमें मैक्सिमम पावर क्या है बताइए, मैक्सिमम पावर इसका 2 है। यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, और यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है। एक चीज बच्चों और याद रखो, यही जो मैक्सिमम पावर होता है आप पढ़े भी होंगे, इसी को डिग्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री। अगर हम आपसे पूछे ये बताइए कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री 1 होगी। जो मैक्सिमम पावर होता है वही डिग्री होती है। हम पूछे इसका मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम पावर 2 है, डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। इसकी डिग्री कितनी होगी, 4 होगी। ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसमें हमने कितने चीजों के बारे में डिस्कशन किया, एक तो पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है, इसमें 2 टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है, इसमें 4 टर्म्स है, इसमें क्या है 5 टर्म्स है। आप देख रहे हैं मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर, मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम पावर 3 है तो क्यूबिक, और मैक्सिमम पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है। a डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब अगर a 0 होता, ये हम जो लिखे हैं a डज नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, इसी वजह से ये लिखा गया है। तो आप देख रहे हैं ये हमने पॉलिनोमियल, जबकि अभी ये कोर्स में है नहीं। कोर्स का क्या मतलब, ये जैसे पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, लेकिन मैंने इसको आपको यहीं पे बता दिया इस वजह से कि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब अगर हम आपसे ये कहें कि ये बताइए ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर इन्हीं पॉलिनोमियल को 0 से हम इक्वेट कर दें तो यही क्या बन जाते हैं,
इक्वेशंस बन जाते हैं। क्या बनते हैं? इक्वेशन। आप ध्यान से समझिएगा, अब हम इक्वेशन की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात? इक्वेशन की बात। जैसे ये दिया है, अगर हम इसको लिख दें कि ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, a डज नॉट इक्वल्स टू 0, अब ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि 0 से इसको क्या कर दिया गया? इक्वेट कर दिया गया। तो आप इसको क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि आपका ये लीनियर क्या है? लीनियर इक्वेशन हो गया। थोड़ा मैं यहाँ इक्वेशन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। अब अगर हम आपसे कहें कि ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, a डज नॉट इक्वल्स टू 0, अब ये क्या हो गया? ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक क्या? इक्वेशन, क्योंकि 0 से क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। अब अगर उसी तरीके से हम यहाँ ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d इक्वल्स टू 0, a डज नॉट इक्वल्स टू 0, अब बताइए, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्यूबिक क्या? इक्वेशन। ये क्या हो गया? क्यूबिक इक्वेशन। अब आप बात समझ गए? उसी तरीके से जब इसको 0 के इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें पढ़ना क्या है यहाँ पे? किसके बारे में? क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ना है। बात समझ गए? तो अभी तो आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। यहाँ पर भी देखिए, पावर कितना? अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन, मैक्सिमम पावर 2 है वेरिएबल का तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो क्यूबिक। बात समझ रहे? डिग्री इसकी ही होगी। हम पूछे इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। बात समझ रहे? इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों? 3 होगी। चौथा लिखा नहीं है, डिग्री कितनी होगी? 4 होगी। कोई और बड़ा सा लिख देते हैं, डिग्री कितनी होगी? 5 होगी। लिखा नहीं है, मान लीजिए ऐसे लिख देता हूँ, ax पावर 5 प्लस, कुछ ना लिखो यार, ax 5 इक्वल्स टू 0। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, 8 टर्म्स है। मैक्सिमम पावर क्या है? 5 है। डिग्री कितनी है? 5 है। डिग्री कितनी है? 5 है। बात समझ गए? तो ये इसकी डिग्री हो गई। तो ये जो पूरा सिस्टम हमने आपको बताया बच्चों, ये कि ऐसा है, वो वैसा है, इसका मैक्सिमम, ये पावर है और यही इसकी डिग्री होती है। याद रखिएगा, डिग्री यही इसकी, जो मैक्सिमम पावर होता है वही डिग्री होती है। अब ये जो पूरा मैंने स्टोरी बताया आपको, पूरा ये सब क्वाड्रेटिक का, क्योंकि पढ़ना तो सिर्फ हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अब ये सब कुछ भूल करके सिर्फ आपको किस पे फोकस होना है? इस पे फोकस होना, क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? क्वाड्रेटिक है। तो मैंने कहा सारी कहानी को आप क्या कर दीजिए, दिमाग से एकदम स्किप कर दीजिए, हटा दीजिए, ठीक है, और आप फोकस किस पे हो जाइए? इस पे हो जाइए, क्योंकि अब हमें ये पढ़ना है। मैं इसको इस वजह से बता दिया कि अब आप थोड़ा सा कंपैरिजन आराम से कर ले जाएंगे कि किसमें क्या करना है। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इसको अगर जो लोग नोट करना चाहते हैं वो नोट कर सकते हैं, जो लोग नहीं करना चाहते हैं बड़ी अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट हालांकि सब कुछ है, लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है? अब हमारा जो मेन मुद्दा है वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी के बारे में पढ़ना है। आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन यू कैन से हियर वेरी इजीली एंड वेरी इजीली वे व्हाट कि एन एक्सप्रेशन विद द फॉर्म ऑफ, कोई एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में है, with the form of ax square bx plus c equals to 0, where a does not equals to 0, a, b and c are constant, is known as the quadratic equation. बात समझ गए? इसको जहां पे लिख देंगे कि where a, b and c are what? constant. बात समझ आ गया बच्चे? constant है ये। एक चीज और समझिएगा, आपसे पूछा जाए, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? अगर आपसे पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो देन यू कैन राइट एज ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड a डज नॉट इक्वल्स टू 0। बात समझ गए? तो हमें जनरली इसी के बारे में पढ़ना है। बात समझ रहे हैं? एक चीज और समझिएगा कि अब आपको मेनली जो इसमें समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास कितना मेथड्स हैं। तो याद रखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम पूछे कि हाउ मेनी
हाउ मेनी मेथड्स टू सॉल्व या टू सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितने मेथड हैं। तो याद रखिए यहाँ पे आपको मैं बताता हूं, यहाँ पे आपके पास 3 मेथड है जो कि आपको याद रखना है। पहला आप देखिएगा, मैंने कहा अभी मैं सिर्फ पूरे कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं। पहला मेथड आपका क्या है, फैक्टराइजेशन, जो कि आप पढ़े हैं क्लास 9th में भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो है वो क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और उसके बाद लास्ट में जो आपका है वो क्या है, बाई फार्मूला या श्रीधरा, सॉरी यार, फार्मूला या श्रीधराचार्य, इसको ऐसे भी लिख दीजिए, श्रीधराचार्य मेथड या बाई फार्मूला। सही है, कोई प्रॉब्लम। श्रीधराचार्य की स्पेलिंग सही बच्चों, या श्रीधराचार्य मिला लेना अगर गड़बड़ होगा कहीं। तो मैंने कहा कि 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और श्रीधराचार्य फार्मूला। तो याद रखिए सबसे पहले हम लोग कौन से मेथड के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसके बाद क्या करेंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी मैंने पूरा आपको क्या बताया, अभी मैंने पूरा आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शुरुआत करेंगे। तो मैंने देखी सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल के काइंड्स बता दिया, फिर उसके बाद मैंने पूरा क्वाड्रेटिक बता दिया, फिर डिग्री बताया, मैंने पावर बताया। उसके बाद मैंने जनरली हमको जो पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, उसके बारे में डिस्कशन किया। फिर मैंने ये बताया कि आपको कितने मेथड सॉल्विंग करने के हैं, तो वो उसके बारे में मैंने बताया कि फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है और श्रीधराचार्य मेथड है या बाई फार्मूला। तो 1 बाई 1 करके हम लोग देखेंगे। इतनी चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। और सबसे पहले आपको कौन सा मेथड हम बताएंगे, फैक्टराइजेशन का। मतलब अब हमारी जो शुरुआत होने वाली है वो किसकी है, एक्सरसाइज 4.1 की। 2 मिनट टाइम आपको देते हैं, आप नोट करिए, उसके बाद तुरंत हम उसकी शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 4.1। हो गया, चलिए भाई अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं। अब हम आपको बताते हैं, मैंने कहा था कि मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा, लिखूंगा नहीं। आपके पास बुक होनी चाहिए और बाकी चीजें मैं आपको बता दूंगा, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप बुक ओपन करे रहिएगा, वहां से आप देखते रहिएगा, आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 4.1 हमको पढ़ना है। देखिए पहला हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 पहला क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, क्योंकि बेटा हम पूरा क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ सॉल्यूशन बताएंगे। कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करके बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा नहीं है। तो चलो भाई पहला वाला बताना आप लोग। कह रहा है कि x + 1 होल स्क्वायर, यहां दिया 2 इन ब्रैकेट x - 3। ये दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो पहले आप चेक करेंगे इसको, आप इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे कि ax² + bx + c के फॉर्म में हो तो ये क्वाड्रेटिक होगा। अभी ऐसे तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि पूरे का पावर लगा हुआ है। एक काम करिए, यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए किसका, a + b का होल स्क्वायर। तो a² b² आपका ही होता है, 2ab होता है तो 2x हो जाएगा। ये बता दीजिए 2x और माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। x² ये इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा +7 = 0। बताइए क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? है। तो इसको आप कर देंगे यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। बात समझ रहे हैं? तो ये पहला था। अब उसके बाद देखिएगा दूसरा हम बताते हैं, ऐसे ही सब आपको चेक करना है। दूसरा कह रहा है इसी का, दूसरा कह रहा है कि x² - 2x
और आगे दिया हुआ है आपका इज इक्वल टू -2 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट 3 - x। ऐसे देख के आप बता नहीं सकते क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या है, x² है, -2x है, अंदर मल्टीप्लाई करिए, इधर -6, यहाँ बता दीजिए +2x, सही है। आप इधर ले आइए, बताइए कितना हो जाएगा, -4x, क्योंकि इधर आएगा -2x ऐड हो जाएगा, और +6 = 0। बताइए क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, इस फॉर्म में है कि नहीं है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है कि नहीं है। तो ये दूसरा था। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम बताते हैं आपको, आप ध्यान से समझिएगा। चलिए बाकी इसमें तीसरा चौथा आप चेक कर लेंगे, जो मैं मेन समझता हूँ उसको बता देता हूँ, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का है। क्वेश्चन नंबर इसका देखिएगा 7 क्वेश्चन नंबर क्या 7 कह रहा है, कितना कह रहा है, x + 2 का होल क्यूब दे दिया, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। ये 2x x² - 1, आपको बताना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ b³ का मतलब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब, कितना हो जाएगा बच्चों, 8 + 3ab होता है। a का मतलब ये हुआ, b का मतलब ये हुआ, x + 2। इतनी बात समझ में आई। देखिए a³ + b³, b का मतलब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, + 3ab इन ब्रैकेट दिस। आगे बताइए 2x x² - 1, सही है तक। चलो लिखो भाई x³ 8 हो गया। ये बताइए मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 6x², अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 6x होगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये होगा। आगे बता दो 6 बोलो, 6 हाँ ये कितना आ जाएगा, नहीं 6 नहीं होगा, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12x। इधर बता दीजिए 2x³ और आगे कितना आ जाएगा 2x। अभी देखो ऐसे ही पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ कैसे। अब देखो भाई इसको इधर ले आओ, ट्रांसपोज करो, तो इधर आएगा माइनस में जाएगा, बताइए कितना होगा, -x³। अब देखो 6x² है, लिख दो ऐसे ही 6x²। अब बचा कितना बता दो, ये आएगा, इधर कितना हो जाएगा 14x, कोई प्रॉब्लम, 14x हो गया। इधर कितना बचा +8 = 0। बताओ क्वाड्रेटिक है नहीं है, नहीं है, क्यूबिक है। बात समझ रहे हो भैया, ये क्यूबिक हो गया। इसको भी क्वाड्रेटिक मत कह देना, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, तो ये क्या हो गया क्यूबिक। सारा मैं चेक करके बता देता, जो मैं समझ रहा हूँ कि काफी टफ है उसको मैं फिलहाल तुम लोग यार सब इसमें कर ले जाओगे, कोई बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब बच्चों इसमें चूंकि इजी था, एक्सरसाइज 4.1 का पहला था, इसमें कह रहा था कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट। तो ये तो आप ऐसे भी, इतना कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया तो उसको चेक करके आप बता सकते हैं। अब हम लोग इसका दूसरा वाला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक एक मैं पढ़ता हूं और उसको मैं सॉल्व करवाता हूं। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ये तो पहला पार्ट था जिसमें ये बताना था कि आपका जो दिया हुआ है इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। और नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब जो पढ़ेंगे उसमें हमें ये चेक करना है, चेक नहीं करना बल्कि हमको इसमें इक्वेशन बनाना है और क्या पता करना, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन मैंने फिर कहा कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा नहीं, बुक आपके पास होनी चाहिए, बाकी सोल्यूशन मैं यहाँ बता रहा हूँ। कह रहा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसमें चेंज करना है। और कह रहा वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अगर जरूरत पड़ेगी, देखो लास्ट में लिखा है तो हम लोग लेंथ और ब्रेथ को भी पता करेंगे। मैं इसको पूरा डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना। कह रहा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस फॉर्म में ले आना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आना है सबसे पहले। अब देखो भाई क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth। फिर आगे कह रहा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। जरूरत अगर हो तो पता करिए। तो क्या जरूरत है, पता कर लीजिए, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले ये सब क्वेश्चन हम बताएं उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं। अगर रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो उसमें आपको पता है लेंथ होता है और क्या होता है, ब्रेथ होता है।
अगर एरिया पूछे तो बता दो भैया कितना होगा, L इंटू बी, यही तो होगा। अब सीधे क्वेश्चन पे आ जाइए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है, एरिया दिया हुआ है, अभी छोड़ दे यहां तक। कह रहा लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ से कितना ज्यादा है, ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। तो पहले सपोज कर लो, क्या लिखोगे, सपोज दैट ब्रेथ कितना मान लें, इसका हम ब्रेथ मान लेते हैं x मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम, x ब्रेथ x मान लिया। तो आप हमको बता दीजिए कि लेंथ कितना हो जाएगा, कह रहा है 2x + 1 होगा, क्योंकि कह रहा है लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर आप स्टेटमेंट अच्छे तरीके से समझ गए, क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ गए, तो इसमें कुछ रखा नहीं होता, सीधे सीधे कह रहा है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। यहां तक पहला कंप्लीट सेंटेंस हुआ। आफ्टर दैट कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। फिर आगे कह रहा है कि इफ वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, अगर जरूरत है तो पता करो, लेकिन जरूरत है, बात समझ रहे हैं। तो चलो अब देखो भैया, दो चीज पता चल गया। एरिया क्या दे दिया, एरिया ऐसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ले देता हूं, 5 to 8 मीटर स्क्वायर, आई थिंक यही दिया ना, यही भाई, एक मिनट देख लेता हूं वो थोड़ा सा, हाँ ठीक है, 5 to 8 मीटर स्क्वायर। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब बच्चों आप ही बता दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नॉट अकॉर्डिंग टू सवाल, नॉट अकॉर्डिंग टू प्रश्न, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बताओ, तुरंत बता दो। आपको मालूम है कि L इंटू बी जो होता है किसके इक्वल होता है, एरिया के, दिस इज एरिया। L क्या है जल्दी बता दो, 2x + 1, ब्रेथ कितना है, माने कितना है x, एरिया कितना है 5 to 8, 8 है, ठीक है। मल्टीप्लाई अंदर करो, 2x² + x, इधर ले आओगे 5 to 8 = 0। भाई देखो उसमें कह रहा था कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन में कह रहा था, कहता कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया कि नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आ गया। अब ये क्या जरूरत है लेंथ ब्रेथ पता करने की, तो पता करो। अगर लेंथ ब्रेथ पता करने की, अब यहीं पे लगाओगे कौन सा, जो तीनों मेथड में हमने पहला बताया था, कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। जरूरी नहीं है कंप्लीटिंग स्क्वायर बाय फार्मूला से भी हो जाएगा, लेकिन वो कब लगाना है मैं उसको बाद में बताऊंगा। पहले इसको आप क्या करो, आराम से फैक्टराइजेशन करो। तो बच्चों अगर इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो मैं थोड़ा सा इसका फैक्टराइजेशन, वैसे तो मैं अभी कर दूं इसको, लेकिन हो सकता है बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इसका फैक्टराइजेशन नहीं कर पाए, तो उनको मुझे बताना पड़ेगा बड़ी इजी वे में। एक बार मैं समझा देता हूँ कैसे किया जाएगा, जिससे किसी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे। आपको मालूम है कि अगर x² के सामने कोई नंबर है जिसका कांस्टेंट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 2 8 = 16, 2 2 = 4 5, ओके, और 2 5 = 10। अब आया कितना, ये माइनस में आया, माइनस कितना आएगा, -1056। अब -1056 का ऐसा दो पेयर बनाओ कि सब्ट्रैक्ट मतलब घटा दो, तो ये वाला इसका कोफिशिएंट आ जाए, 1 आ जाए। तो ऐसे तो बना नहीं पाओगे, तो बनाने का एक ही मेथड, इसको पहले थोड़ा फैक्टराइज करो, फिर उसी में से बनाओ। ये हो गया 2 5 = 2 2 = 2 8 = भाई डिवाइड कर लोगे, फिर बता दो 2 2 = 4, 6 = और 4 = फिर 2 1 = 2 3 = और बता दीजिए 2 2 = अब आई थिंक ये 2 से हो जाएगा, कोई नहीं, 6 = और 6 = फिर इसको आप किससे कर दीजिए, 2 से कर दीजिए 33। दिख रहा है कि नहीं है, दिख रहा है तक। अब इसी में पेयर बना दो, अभी इसको रहने दो। देखो 2 2 = 4, 2 = 8, 2 = 16, 2 = 32, मतलब किसका बना, 33 और 32 का। अगर घटा दोगे तो 1 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिल जाएगा। चलो अब इसको फैक्टराइज करो भाई, 2x² प्लस इसको लिख दे रहे 30 इतना और इतना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 to 8 = क्या, 0। अब आप आगे देखिएगा, 2x² प्लस 33x माइनस 32x
-5 to 8 इक्वल्स टू 0। बता दो कॉमन क्या है, x कॉमन है, क्या बचा 2x प्लस 33। बताओ यहाँ से क्या कॉमन है बच्चों, 16 कॉमन हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 2x और प्लस कितना 33 इक्वल्स टू 0। अब आप इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2x प्लस 33 और सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 16 इक्वल्स टू क्या मिला 0। आप इसको 0 के इक्वल रखोगे 33 को, तो यहां से मिलेगा -33 अपान क्या 2, और जब आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या मिलेगा 16। अब आप हमको बता दो कि लेंथ कभी निगेटिव में होगा, ब्रेथ कभी निगेटिव में होगा, नहीं होगा। तो आप बता दो भैया ब्रेथ कितनी आ गई 16 आ गई। अगर हम इसको माने होते तो ब्रेथ कितनी आ गई 16, और लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इसका डबल करके एक जोड़ दो, तो 16 2 जा 32 और एक जोड़ दो, कितना आ गया 33 आ गया। और दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, इन्हीं दोनों का। 5 to 8 से अगर ज्यादा आ जाए तो बताना, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करोगे वही तो एरिया निकल रहा है। बात समझ गए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने इसको पूरा डिटेल में बताया आपको। इज दैट क्लियर, एनी प्रॉब्लम। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला था। अब आपको मैं 1 मिनट दूं या 2 मिनट दूं, चलो 2 मिनट दे देता हूं, जल्दी नोट करो। फिर आते हैं किस पे, किस पे आएंगे, सेकंड का सेकंड, जल्दी नोट करो मगर। चलिए हो गया होगा आई थिंक, और नहीं भी हुआ होगा बच्चों तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके अपना इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम नहीं तो ज्यादा लगेगा और फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। बाकी जो बचेंगे उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। और कितने क्वेश्चन है टोटल भाई इसमें, 4 है। चलिए 4 है। मैं इसके बाद इसका दूसरा वाला बताता हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या है, कह रहा मैं आपको याद दिला दूं, मैंने कहा था भैया आप अपनी बुक लेके अपने पास बैठिएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, बाकी हम बता दें कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306 है, देख लीजिए थोड़ा सा। कह रहा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, दिस मीन 306। We need to find integer। सबसे पहले तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर जरूरत है तो सॉल्व कर देंगे। अब बताओ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहा है। पॉजिटिव इंटीजर्स दिस मीन्स 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा। अगर मैं ये सपोज कर लूं कि सपोज दैट अगर हम फर्स्ट इंटीजर्स मान लें, क्या मान लें बताइए, अगर हम पहले को मान ले रहे हैं EX, तो बता सकते हैं सेकंड कितना होगा, EX प्लस 1 होगा। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है अगर 1 है अगला 2 होता है। 2 कैसे आता है, 2 ऐसे आता है कि हम पहले वाले में 1 जोड़ते हैं तो ही मिलता है। अब मामला यहाँ तक सही है। अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल करने की जरूरत है। कुछ नहीं करोगे तो सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व करने की जरूरत है। कुछ कहने का मतलब ये है, बात समझ गए। EX है, X प्लस 1 है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरा। अगला पूछते जानते हैं X प्लस 2, अगला पूछते हैं X प्लस 3, ऐसे आता। कह रहा है इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना दिया है, 306 दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या होगा भैया बता दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दोनों का प्रोडक्ट ना कितना दिया है 306 मल्टीप्लाई कर दो, यही आया। अब पेयर बना दो, मल्टीप्लाई कर दो, इतना आ जाए, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा। तो कोई बच्चा बता सकता है कितना पेयर बनेगा, बताइए। 18 और 17। तो ये बनेगा 18 और 17 का। अगर 18 में से 17 घटाओगे तो ये आ जाएगा। अभी जैसे पहले बताया उस तरीके से लगा लीजिएगा।
और ये 306 इक्वल टू क्या मिल गया 0। आप बता दीजिए ये हुआ 18 हुआ 17x हुआ 30 क्या हुआ 6 हुआ। इन दोनों में क्या कॉमन है जल्दी बता दीजिए। x प्लस 18 यहाँ क्या कॉमन है -17। ठीक है बच्चों, अब दोनों में से क्या कॉमन है जल्दी बता दो। x प्लस 18 इन सेकेंड ब्रैकेट 17 इक्वल टू 0। अगर इसको 0 के इक्वल रखोगे तो आएगा कितना x इक्वल टू -18, और अगर आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो कितना आएगा 17, ये दूसरे वाले को यहाँ पे। ठीक है, अब आप बताइए 17 आएगा प्लस में नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा भाई, प्लस में 1 मिनट ये हुआ। तो बताइए ये वाला वैल्यू लेंगे कि ये लेंगे प्लस वाला, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। तो पहला क्या हो गया बता दीजिए, फर्स्ट क्या हुआ 17 हुआ, सेकंड बता दीजिए क्या हो गया 18 हो गया। हमने फाइंड भी कर लिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना दिया। कहाँ बना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना और सॉल्यूशन इसका ये हो गया। 1 मिनट का टाइम नोट डाउन वेरी फास्ट, आफ्टर दैट आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। ओके जल्दी करिए। हो गया भाई, हो गया। चलिए बाकी बच्चे जो YouTube पे देख रहे हैं भाई, उनके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो वीडियो को स्टॉप करके आराम से नोट करें, बहुत टाइम रहेगा तो इस वजह से, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिर मैं आपको याद दिला दूँ, बुक आपके पास होना चाहिए। सारा क्वेश्चन एक साल करवा रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि बुक आपके पास नहीं होगा तो मैं नहीं सॉल्व करवा पाऊंगा भाई, क्योंकि सॉल्व तो मैं करवाऊंगा ही प्रॉब्लम ये नहीं है, मतलब मैं क्वेश्चन नहीं लिख पाऊंगा। कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। हुआ क्या था, किसी बच्चे ने एक बार अपनी एज अपनी मम्मी की एज से ज्यादा मान लिया था ऐसे भी प्रॉब्लम आती है, इस वजह से क्वेश्चन को ध्यान से समझो भाई। कह रहा है रोहन्स मदर मतलब रोहन्स की माँ इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। 26 ईयर किससे बड़ी है, अपने बच्चे से, मतलब रोहन से। ठीक है, आगे क्या कह रहा कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। कह रहा वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, आप क्वेश्चन समझ भी गए होंगे तो आप सॉल्व भी कर लेंगे। जब समझ गए नहीं सॉल्व कर लेंगे, नहीं समझे मैं समझाता हूँ। चलो देखो, सबसे पहले किसका एज माने, हम लोग रोहन का एज मान लेते हैं। चलो भैया लिखो, सपोज दैट व्हाट, सपोज दैट एज ऑफ रोहन, किसका एज, एज ऑफ रोहन। चलो भाई रोहन्स की एज कितना मान ले, bx, बी कर दो भैया, bx, ये रोहन की एज हो गई। अब आप बता दो his mother is, बताओ x plus 26। his mother, मदर्स रहेगा भाई, मदर्स एज कितना हो जाएगा x plus 26। कह रहा है कि इसकी मम्मी जो है ना, किसकी मम्मी, रोहन की मम्मी। क्वेश्चन में कह रहा है कि रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है, मतलब कि द एज ऑफ रोहन्स मदर, कह रहा ना रोहन्स की माँ, मतलब रोहन्स की माँ को या रोहन्स की मम्मी को। भाई देखो जिनका नाम रोहन होगा प्लीज यार माइंड मत करना, अब इसमें सोहन भी हो सकता है, अब सोहन माइंड करने लगेगा, किसी का नाम और आ जाएगा भाई, किसी का भी नाम आ सकता है। तो चलो मैं ऐसे बोल दूंगा ए की मदर। अब ये कौन है, कोई भी नहीं है, ठीक है। तो याद मत रखना भैया, ऐसे कुछ मत समझिएगा, ऐसी कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा सा आप लोग को एंटरटेनमेंट के लिए सब करना पड़ता है। तो कह रहा था कि रोहन्स की माँ। अब आगे क्वेश्चन क्या रहा बच्चों, ध्यान से समझो, बहुत सिंपल है। कह रहा रोहन्स की माँ, ये प्रेजेंट एज है दोनों की, याद रखो ये प्रेजेंट एज है, अभी दोनों की एज है। अब आगे क्या कह रहा, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। चलो बात बताओ बाबू, फ्रॉम 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ,
अब से 3 साल बाद बताओ भैया इसकी रोहन की एज क्या होगी, जल्दी बता दो। x प्लस 3 रोहन से एज कितनी होगी, x प्लस 3, 3x मत कर देना। एंड हिज मदर्स, x प्लस 29 मदर्स एज बता दो, x प्लस 29 x प्लस 29, क्योंकि 3 इसमें जुड़ जाएगा। किसी बच्चे से हमने पूछा था कि आज रोहन की एज x है, 3 साल बाद कितनी होगी, तो कहा 3x होगी। अगर मैं कहूं कि आज तुम्हारी एज 15 ईयर्स है, 15 साल के तुम हो, और फिर मैं कहूं कि 3 साल बाद तुम कितने हो गए, तो क्या 3 से मल्टीप्लाई करोगे यार, तो 3 साल बाद तुम 45 ईयर्स के हो गए। अरे इसमें ऐड होगा तो मल्टीप्लाई मत करना, बहुत लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझ रहे हो। अब मैं तुमसे पूछूं कि आज तुम्हारी एज 50 ईयर है, 3 साल भी कितनी होगी, तो 53 होगी, ना कि कितना होगा, इंटू 3 होगा, क्योंकि 150 साल के हो जाओगे यार, 150 ईयर्स के रहोगे जिंदा। तो याद रखो ये बात, समझ गए, तो मेरे ख्याल से समझ गए होगे। अब बेटा अब यही कह रहा है ना कि 3 इयर्स के बाद जो दोनों के एज का जो प्रोडक्ट दिया ना, वो दिया कितना, 360। अब देखो भैया कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने इसमें सिर्फ बना दिया, आप सॉल्व कर लीजिएगा। कह रहा है कि वो बोल रहा था कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से मतलब प्रेजेंट एज से, इसको रखो, इसको मत नोट कर लेना, मतलब अब से 3 साल बाद। तो आप बताओ भैया 3 साल बाद दोनों यही ना हुए हैं, रोहन और उसकी मम्मी, ठीक है। तो आप बता दीजिए कितना हो जाएगा, x प्लस 3 और इंटू एक्स प्लस कितना 29 इज इक्वल टू कितना, मल्टीप्लाई कर लोगे, एक्स स्क्वायर 29x 3x, यहाँ बता दो 7 और 6 87, जल्दी बता दो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर दोनों को ऐड कर दो 32, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, इधर आएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आएगा 273। बच्चे ने बहुत अच्छे से कैलकुलेशन किया। बेटा इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसको फैक्टराइज आपको करना पड़ेगा, आप फैक्टराइज कर लीजिएगा, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सिर्फ छोड़ दिया, तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसको बड़े आराम से आप कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, पेयर बना लीजिएगा। चलो 273 है ना, तो किससे कैंसिल करोगे इसको, पहले 3 से 1 हुआ, अब बताओ फिर किससे होगा, कितना होगा 3 3 सा नहीं 17 से होगा, 7 से होगा, गुड, 1 जा और 13 सही है। अब बताओ किसका पेयर बनेगा, किसी का बनेगा 13 का बनेगा, जाना नहीं है, किसका किसका पेयर बन रहा है, सही किए हो कि नहीं किए हो यार, 7 1 जा, हाँ ठीक है। अब देखो भाई इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो 39 और 7 ना, अब 39 और 7 अब तो भाई सॉल्व कर लेना, 39 और सब्ट्रैक्ट कर दोगे 7, यही पेयर बनेगा, 32 को इतना लिख देना और आराम से सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट इसका करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रफ कर दूं, आप लोग नोट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखिए मैं फिर क्वेश्चन रीड करता हूं, आफ्टर दैट आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से हियर क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो गाइज बी केयरफुल, आप एकदम केयरफुल रहिएगा। कह रहा ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, कह रहा इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 or more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो सबसे पहले ट्रेन के बारे में बताएं, ठीक है, ट्रेन के बारे में, ट्रेन जानते ही हैं। अब मैंने कहते कि सबसे पहले ट्रेन के बारे में बताया था यार, ये मतलब नहीं है कि ट्रेन है तो उसमें डिब्बे होते हैं, ड्राइवर होता है, पैसेंजर होते हैं, वो सब अलग बात है भाई, ये सब बात नहीं, मेरे कहने का मतलब ट्रेन की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में। अब ऐसा नहीं है कि ट्रेन की बात पहले ट्रेन के बारे में बताएं, मैं कोई इंजीनियर तो हूँ नहीं कि ट्रेन कैसे बनी, ट्रेन कैसे चलती है, डीजल से क्यों चलती है, क्यों नहीं पेट्रोल से चलती, क्यों नहीं पानी से चलती, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग समझिए, मतलब ट्रेन का क्वेश्चन है ये।
तो एक बार मैं फिर पढ़ देता हूँ। कह रहा कि ए ट्रेन ट्रेवल्स एट डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस then it would have taken 3 or more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो बच्चों सबसे पहले एक फार्मूला आप जानते हैं कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, जल्दी बता दो। डिस्टेंस लिखते हो और अपान क्या, टाइम। अगर इसी में हम कहते बता दो भैया कि टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, तो आप कहेंगे डिस्टेंस अपान क्या, स्पीड। अरे भाई ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, बस इतने तो करना है। यही आप मेनली ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन पे सीधे सीधे आते हैं। क्वेश्चन हमने पढ़ दिया और मैंने इसके बारे में भी बता दिया, ट्रेन के बारे में भी बता दिया, बहुत कुछ। अब देखो, सबसे पहले सपोज करो कि सपोज दैट, क्या मानोगे, स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना कितना माने, x किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है। डिस्टेंस कितना दिया है बता दो भैया, डिस्टेंस जल्दी बता दो थोड़ा देख के, कितना, 480 किलोमीटर। अब पहला देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन के फर्स्ट अकॉर्डिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, मैं आपसे ये कहूं कि डिस्टेंस ये है और स्पीड क्या है, ये है। दोनों चीज दिया है, क्या दिया है, डिस्टेंस, ये क्या दिया है, स्पीड। तो बताओ टाइम टेकन बाय द ट्रेन इन फर्स्ट कंडीशन, क्या लिखोगे कि टाइम टेकन बाय ट्रेन इन फर्स्ट कंडीशन। पहले कंडीशन में बता दो भैया कितना टाइम लिया होगा, इसको T1 मान लो, कितना हो जाएगा 480 अपान क्या x, दिस इज 1, यही तो होगा। अब कह रहा है, बात यहाँ तक समझ के, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वो कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दो। तो नाउ स्पीड, अब बता दो स्पीड, नाउ स्पीड ऑफ द ट्रेन x-8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना जाना है, सेम डिस्टेंस, जल्दी बता दो, 480। अब मैं पूछूं कितना टाइम लेगा, तो अब जो टाइम होगा, टाइम टेकन बाय ट्रेन, वो हो जाएगा 480 अपान कितना, कोई प्रॉब्लम। इसको यहाँ पे T2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ये T2 है, इसको सेकंड मान लो। अब कह रहा कि अगर स्पीड इतना कम हो जाती है तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में वो कितने घंटे ज्यादा ले रहा है, 3 घंटे। अब आप ये मेरे को बताओ कि 3 घंटा ये ज्यादा है कि 3 घंटा ये ज्यादा है, मतलब T1 3 घंटा ज्यादा कि T2 3 घंटा ज्यादा है, तो ये ज्यादा है। क्यों, क्योंकि स्पीड कम हो गई ना। तो जब स्पीड कम हो गई तो सीधी सी बात है, काफी टाइम लेगा जाने में। स्पीड तेज जल्दी गया, स्पीड कम लेट गया। तो 3 घंटा लेट कौन हो रहा है, कैसे पता है स्पीड कम है, अरे भैया यहाँ इसमें से कुछ घटा रहे हो। वैसे भी कह रहा है कि अगर स्पीड कम कर दिया जाए, तो वो कह रहा था कि इट वुड बी टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस जाने में वो कितना घंटा ज्यादा लेगा, 3 घंटा। मतलब 3 घंटा कौन ज्यादा है, इसका मतलब अगर T2 में से T1 घटा दो तो किसके बराबर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अगर 3 हो गया तो आप भी फ्री हो चुके हैं ठीक है, अगर ये 3 है तो आप भी फ्री। चलो T2 वैल्यू बोल दो, 480 अपान x-8 माइनस T1 बोल दो बच्चे, 480 अपान बराबर, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, दिख रहा है, वेरी गुड। अब थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन बता दूं आप लोग को, आसानी से हो जाए। 480 कॉमन ले लेना, ऐसा मत करना एलसीएम लेने लगना। ये हुआ 1 अपान एक्स, ये 3, 180, 480 को इसके नीचे घसीट के ले जाओ, घसीट के नहीं मतलब ट्रांसपोज करो तो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। x-8 एलसीएम हुआ, यहाँ x-8 हो गया, 3 अपान, बच्चों ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो कैंसिल हो जाएगा x
8 आ गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8x, ये बता दो 160, मल्टीप्लाई करके दे आ गया, कोई प्रॉब्लम? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तुरंत, कितना होगा बता दीजिए। 160 इंटू 8 एक्स स्क्वायर 8x, चलो भाई मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 0 1280, सही है? गड़बड़ तो नहीं बता रहे हो? 0, हाँ वेरी गुड यार, बहुत अच्छा, ये आ गया। आइए कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि हमको पूरा करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस कितना भाई 8x और माइनस 1280 अब बराबर 0। बेटा इसी का पेयर बनाना है, बना लोगे पेयर? बताओ, चलो पेयर यहाँ बनाते बताते कैसे बनेगा। देखो पेयर बनाना है, किसका? नंबर का पेयर बनाना है, ठीक है, समझ रहे हो? 1280, पहले इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? सही है 320, फिर बता दो 1 इतना, फिर बता दो 80, फिर बता दो 40, यहाँ लिख दे आगे, फिर बता दो 20, फिर बता दो 10, फिर बता दो। चलो पेयर बनाओ, इसी में से सब ट्रैक करने के बाद 8 आना चाहिए ना। तो देखो भैया 5 2 सा 10, 10 2 सा 22 सा 40, सही है? यहाँ देखो 2 2 सा 4 2 सा 8 2 सा 16, 16 2 सा 32, बताओ बना नहीं बना? बन गया। कितना लिख दें इसको? 40 माइनस 32, पहले बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280, क्या कॉमन है बच्चों? 0, 32 कॉमन ले लो, कोई प्रॉब्लम? 0 है, इन दोनों में क्या कॉमन है? और दूसरे में 0। अब अगर x प्लस 32 को 0 के इक्वल रखोगे, प्लस वाले को तो आ जाएगा माइनस में, माइनस में स्पीड होता नहीं है, इसको 0 के इक्वल रखो तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 40, यही क्या हो गया? बात समझ गए? स्पीड ऑफ द ट्रेन व्हाट? 40, 40 क्या लीटर? बहुत सही, 40 किलोमीटर पर आवर। फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का। और दूसरी बात, एक चीज मैं आपको और बता दूं, थोड़ी सी बातों को मेरे सुनते हुए फिर आप जा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2, आज 4.1 कंप्लीट करवाया, 4.2 लेकर फिर आपसे मिलेंगे। आई होप इसको आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, स्माइल करते रहें, पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी। थैंक यू सो मच माई वीडियो, थैंक यू सो मच।